नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुंदेल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कथित तौर पर गद्दार कहा था, जिसके जवाब में सिंधिया ने कहा कि वो दिग्विजय सिंह के स्तर तक जाना नहीं चाहते हैं। सिंधिया महाराज पूरा फायदा उठाओ कांग्रेस से, अब चलेगा भाजपा और पैसा बांटते चले और हमारे एमएलए को भगा के लेके। देखो, गद्दार जो है इतिहास माफ नहीं करता। जो गद्दारी करता है उसके आने वाली पीढ़ियों याद रखते हैं कि इसने गद्दारी की थी। करते नहीं करते? आज भी जब झांसी की रानी की बात आती है तो सिंधिया परिवार की बात आती है कि नहीं आती है? पानीपत की लड़ाई में अगर इन्होंने साथ हिंदू राजाओं का दिया होता तो हम अहमद शाह अब्दाली पानीपत की लड़ाई हार गया होता। और हमारे महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती? और कमलनाथ जी की सरकार रहती तो किसानों का बिल आधा होता कि नहीं होता? दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करते हुए उन्हें गद्दार करार दिया था, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता तय करेगी कौन गद्दार है कौन नहीं। दिग्विजय सिंह जी गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? दिग्विजय सिंह जी का मैं क्या कहूँ, अब इतने बुजुर्ग नेता हैं, उनकी आदत ही यही है। अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता क्योंकि उनके स्तर तक मैं जाना नहीं चाहता। जिस स्तर तक वो गए हैं, मुझे तो अफसोस है कि इतने बुजुर्ग और इतने राजनीति में परिपक्व होते हुए नेता, कहीं तो कांटा चुभ रहा है ना। ये भी आरोप है कि आप सुन लीजिए ना, कहीं तो कांटा चुभ रहा है। और कांटा चुभ रहा है इसलिए ये अंदर की भड़ास निकल रही है। मेरी आदत नहीं है उस स्तर तक जाने की। सिंधिया परिवार का एक स्तर है, उस स्तर को मैं बनाए रखूंगा। वो जितना भी उकसाने की कोशिश करें, वो उनका ही स्थिति, उनकी अंतरात्मा की स्थिति दर्शाती है और उनका ही मानसिक संतुलन दर्शाती है। और जो उन्होंने कहा है गद्दारी के बारे में, मैं तो एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, और जो कहे कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो 370 हटाएंगे। गद्दार कौन है ये तो आप और जनता ही तय। आपको बता दें, दिग्विजय ने 4 दिसंबर को गुना जिले के मधुसूदनगढ़ इलाके के रघुनाथ गांव और विदिशा जिले के मुंडेला गांव में सभाओं को संबोधित करते हुए कहा था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो बन गई थी, सिंधिया जी चले गए छोड़कर और 25-25 करोड़ रुपए ले गए एक एक विधायक का। अरे कांग्रेस के साथ गद्दारी कर गए, इसका मैं क्या करूं? किसने सोचा था? जनता ने तो कांग्रेस की सरकार बनवा दी थी। दिग्विजय ने आगे कहा, इतिहास इस बात का साक्षी है, एक व्यक्ति गद्दारी करता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दारी पे गद्दारी करती है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो व्यक्ति ओसामा को ओसामा जी कहे, जो कहे कि सरकार कांग्रेस की आएगी तो धारा 370 हटाएंगे, ऐसे दिग्विजय सिंह से क्या कहा जाए। सिंधिया ने कहा, उन पर मैं क्या कहूँ, उनकी आदत ही यही है। मैं उनकी पोल खोलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे उनके स्तर तक जाना नहीं है। जिस स्तर तक वो गए हैं उस पर मुझे अफसोस है। सिंधिया ने आगे कहा कि उन्हें कहीं तो कांटा चुभ रहा है, इसलिए अंदर की भड़ास निकल रही है। उनके स्तर तक जाने की मेरी आदत नहीं है। सिंधिया परिवार का एक स्तर है जिसे मैं बनाए रखूँगा। वो जितना उकसाने की कोशिश करते हैं उससे उनकी स्थिति का पता चलता है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।